हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 15 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। फाखर, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा झूठ फौरन पकड़ लेती हूँ। तुम्हारे चेहरे पे ना साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है। तो बताओ क्या हुआ है। तो नहीं ना, मुझे जहर लगती है सब। जीना हराम करके रखा हुआ है उसने मेरा। एक दिन मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। तुम्हारा तो बहुत उल्टी गुस्सा सीधी है ना। हरकत ना ये गुस्सा मेरा एक दिन करो। बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ। फाखर देखो, आई नो कि तुम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और तुम उसको पसंद नहीं करते हो, बट क्या कर सकते हो, तुम लोगों की शादी हो चुकी है। एक तुम मेरी बात समझती हो, लेकिन तुमसे ही बात करना जो है ना, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। क्या मतलब? मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? बात करते सुन लिया था उसने मुझे एक दफा तुमसे। उसके बाद घर में फसाद करे करती बिला वजह। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यार तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात घर वालों को और एनी को कौन समझाए। देखो फाखर, तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बात उसको समझा दो ना। मैं समझाऊं? छोड़ो। अच्छा मुंह तो ठीक कर लो यार। सही है। मैं फाखर ठीक हो जाओ जल्दी से। फाखर मैं बात खराब कर दूंगी आज। आयशा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, वो तुमसे कुछ पूछना था। वो ज़हीर बच्चों को ना सैर के लिए भेजना चाहते हैं। सायका और बच्चे भी जा रहे हैं। तुम और फायजा जाओगे? रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या क्या हुआ? राहिना ने फिर नया ड्रामा रचाया। क्या? अपनी बहन के साथ मिलकर बहुत चालाकी से मेरे भाई को फंसा लिया, शादी कर ली, अपनी बहन की शादी करवा दी जमशेद से। इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें खबर तक ना हुई? क्या? अक्ल पे पर्दे पड़ गए थे मेरे, और क्या। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कसूर बिल्कुल नहीं है। बच्ची हरकतों में लगा हुआ है, पता नहीं सुलझाते सुलझाते मुसीबतें और उलझती जा रही हैं। पछताएगा एक दिन ये। वो पछताए ना पछताए भाभी, मैं बहुत पछता रही हूँ मैं। मुझे तो अपनी बेटी का डर लग रहा है। क्या मतलब? क्या हुआ? क्या कह रही हो? बुरा मत मानिएगा भाभी, फाखिर को आप समझा के रखिए। कुछ भी है, आपने चाहे जैसी भी उसकी तरबियत की हो, लेकिन ये तो वो नहीं कर। क्या? अरे सब फाखिर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? वही तो। Use pre-reading strategies to predict the context of a text from the keywords by using their prior knowledge, asking questions and using context. क्या जरूरत है सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की? हाँ, साबित क्या करना चाहती हो? हासिल क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, यही चाहती थी ना? यही प्लान था तुम्हारा कि मुझे सबके सामने जलील करवाओ? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें जलील करवाने के लिए मैं पूरा प्लान बनाऊं। बस तुम्हें हकीकत याद दिलवाना चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि ये हकीकत मुझे तो हर वक्त याद दिलाई जाती है, पर इस घर के मर्द ना अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है जो हरकत तुम्हारे अब्बा ने करी वो हर मर्द करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली शादी से मैं आजिज हो गया हूँ, दूसरी शादी करूंगा आगे बड़ी। एक और बात, जो कीचड़ आपने उछाली ना यहाँ पे, वो आप ही के लिए अजाब बनेगी, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और मुझे था कि हम दोनों के बीच में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम दूसरों के सामने अपने अपने फायदों के लिए तो कम से कम अच्छे बन सके। लेकिन नहीं, आपको माशाल्लाह जो गुस्सा है आपकी अकल से ही ज्यादा बड़ा है। क्या कर सकता हूँ? एक बात याद रखो, अब आइंदा से मैं भी कोई लिहाज व्याज नहीं करूंगा आपका। यही देखना रह गया था मुझे। बस कर दो आयशा, बस सब्र करो, अब कुछ नहीं हो सकता।
आपा मुझे माफ़ कर दें, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता था आलिया कौन है। जो कुछ हुआ महज इत्तेफाक है, इसमें मेरी और आलिया की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी गलती है? तुम्हें नहीं देखना चाहिए था कि तुम जिससे शादी कर रहे हो उसकी बहन कौन है? देखना वो दोनों मिलके क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगी आपा, बल्कि आलिया तो कह रही थी कि राहिला की शक्ल भी नहीं देखेगी। पहले ही दोनों बहनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, सिर्फ नाम की बहन है आपा। चुप रहो तुम। सब जानती हूं मैं, तुम बन सकती हो कि बेवकूफ इन दोनों बहनों के हाथ, मैं नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ उसमें राहिला की जान। अम्मा आप क्यों कुछ नहीं बोल रही? मैं बहुत बोल चुकी, तुम अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला। आपा आपको खुदा का वास्ता गुस्सा थूक दें। जमशेद हुआ इतनी जल्दी अपनी बहन के आंसू भूल गए, तो भूल गए कि उस राहिला ने कितना रुलाया तुम्हारी बहन को। कैसे? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, राहिला की इसमें चाल है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मैंने राहिला आपा से भी ताल्लुक ख़त्म कर दिया है। मेरी ज़िंदगी जो है बस जमशेद के साथ है। चाय। हद होती है आपा, मतलब इतनी भी जिद नहीं होनी चाहिए इंसान में। वो बेचारी आपसे माफी मांग रही थी, आपको मना रही थी, और आपने उसका हाथ जला दिया। अंदर चलो, मैं मरहम लगाऊं तुम्हें। हद है यार, इन लोगों को समझाना। आयशा, ये जमशेद था? अब मैं जान के नहीं किया, गलती से। मुझे पता है बेटा, मुझसे कोई हक गई होगी। ये जमशेद, हाय शुक्र है जहीर भाई ने ये प्लान बनाया। कब से हम यहाँ आए हुए, कोई घूमने फिरने का प्लान ही नहीं बना था। खैर ज़रूरत क्या थी जहीर को ये प्लान बनाने की इस वक्त? पैसों की वैसे ही इतनी किल्लत है और खर्चा बढ़ा रहा है। अम्मा वैसे भी कोई पैसों की किल्लत नहीं है, और जहीर भाई ने कुछ सोच समझ के ही प्लान बनाया होगा। अच्छा सुनो, फहमी से ज़रूर पूछ लेना, वो तो पता है ना उसका, तो जल्दी नाराज़ हो जाती है। हम नहीं पूछ रहे फहमी से, जहीर भाई का प्लान है ना, समीना भाभी को पूछना चाहिए। मैं क्यों खर्चा बढ़ाने की बातें करूं? और अभी तो आप कह रही थी कि किल्लत है पैसों की, और अब कह रही पूरा कुंबा जाए साथ। आयशा और समीना भाभी भी तो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं ना बच्चों के साथ। आगे जहीर भाई की मर्जी। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये प्लान बनाई क्यों है। आखिर जहीर को सूझी क्या थी? काहे को भाई, काहे के लिए, किस लिए इस वक्त ऐसे मौके पर? अब बन गया ना प्लान, जाने ने हमें घूमना है। सैर सपाटा करती रहो और वक्त भाई कर वैसा ख्याल। अरे ये कहीं कहीं से खुश नहीं होती यार ये अम्मा, मुझे समझ नहीं आती क्या बोलूं यार मैं। है नाश्ता नहीं बनाया अम्मा? एक तरफ कह रही सब जाओ, एक तरफ कह रही खर्चा बढ़ा। जाके करो, मुझे इस कदर भूख लग रही थी, कब से यहाँ बैठे इंतजार कर रही हूँ। है कहाँ महारानी? अरे अम्मा, वो आपा ने उसका हाथ जला दिया था ना, तो बुरा हाल है बेचारी का। तो इसका मतलब है हमें भूखे रखेगी वो? अब हद हो गई। अरे अम्मा खुद सोचे, वैसी हालत में घर के कामकाज कैसे करेगी बेचारी? जमशेद ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पहाड़ टूट पड़ा हो। आयशा ने कोई जलता हुआ कोयला नहीं रख दिया उसके हाथ पर, जरा सी चाय गिर गई थी और क्या। ड्रामे कर रही है वो, ड्रामे। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद मरहम लगाया है उसे कल, अच्छा खासा जला है। और मैंने ही उसे मना किया है घर के काम वाम करने से, जब तक ठीक नहीं हो जाती आराम करने दो बेचारी को। और अम्मा आपको बोल रहा हूँ, ये ज़रा ना आपा को समझाएं, ये अपना गुस्सा ना मेरी बीवी पे निकालना छोड़ें। वो देख रही हूँ जमशेद, सब देख रही हूँ। ये जो तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, उसकी खिदमत गुजारियाँ कर रहे हो, ये देख रही हूँ तुम्हारी नाइंसाफी। अरे अम्मा कोई ना इंसाफ़ी नहीं कर रहा, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। बाकी आपा ने जो किया वो गलत किया। मैं तो खैर छोड़ें यार, आप भूख लग रही है, कुछ आप बना के ला देना। मैं किचन में जाऊँ? अगर मुझे भूख न लगी होती ना तो कभी उठ के ना जाती। ऐसी औलाद को औलाद बैठी रहे मेज पर, वो सोती रहे महारानी, और माँ किचन में जाए।
तोबा तोबा तोबा, बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। बड़ी अम्मी आप क्यों नहीं बता रही? अरे आखिर को आने दो ना, मैं बताती हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। आओ। बुला रही थी आप? हाँ, तो कुर्सी पकड़ो, बैठो। ठीक है यार, बताएं सही हुआ तो। अरे जो कह रही हूँ वो करो ना, बैठो। ये दोनों मानेंगे नहीं। चलो बड़ी अम्मी आप तो बता दें। तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि तुम दोनों साइका पुप्पो और उनके बच्चों के साथ जरा घूमने फिरने के लिए जाओ। क्या? क्यों? तुम्हारे बाबा ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। अच्छा है ना, जाओ मजे करो, एंजॉय करो। नहीं बड़ी अम्मी हमें नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। किस बात की सजा है यार? तुम लोग जानते हो तुम्हारे बाबा के फैसले के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो खुद ही जाके बात कर लो फिर। अच्छा है ना, जरा बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, कुछ थोड़ी सी हवा लगेगी तुम लोगों के दिमागों को, गर्म दिमागों को, शायद ठंडे हो जाए। फिर देखो तुमने पढ़ाई का कहा था ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। घर की बच्ची हो, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली तुम पर, बावर्ची खाने की जिम्मेदारी नहीं डाली, घर की जिम्मेदारी नहीं डाली, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन अगर तुम लोग अपना मिजाज नहीं बदलोगे ना, और इस तरह तुम लोगों का बचपना चलता रहा, तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जो फिर बड़े हैं ना, उनको तुम लोगों के साथ रवैया तब्दील करना पड़ेगा, फिर ना शिकायत करना। देखो, चाहते ना चाहते हुए जो होना था वो तो हो गया ना, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। तो क्या ऐसे ही रहोगे तुम लोग? बेहतर नहीं है कि इस हकीकत के साथ समझौता कर लो और आगे बढ़ो? हो सकता है आगे बेहतरी हो। सोचो इसके बारे में, जरा बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, सोचोगे, तो शायद तुम लोगों को कुछ समझ आ जाए। चलो जाओ, शाबाश, तैयारी करो। अब देखते हैं इनकी ट्रिप होती कहाँ की है और कितनी लड़ाइयाँ होंगी, और ये ट्रिप हंगामे से भरी हुई होगी, क्योंकि एक तो साथ में जा रही है इनकी फूफू, और ये दोनों तो वैसे ही लड़ने को तैयार रहते हैं, और ये दोनों वहाँ साथ घूमेंगे नहीं घूमेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे को इरिटेटिंग लगती है ये फाकिर की दादी, आपको भी लगती है, बताना जरूर है। रोल ही ऐसा है यार, बिल्कुल नहीं पसंद आ रही यार, क्या है वो, अलग ही बात निकाल के हाँ, लाती है। दो लोग अगर एक जगह जा रहे हो तो ये अलग ही बात निकाल के लाती है। हाँ। देखते हैं बाकी। और एक ये साई का क्या है यार, पूरा माहौल खराब कर रखा है। आची तो अब ईद पे आई इस बार, दोनों तरफा बच गया। इसका ढोलक बजेगा तगड़ा। बाकी जमशेद ने जो करा है ना, करा तो खैर गलत है, लेकिन अब जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, गलती से हुआ है, बट हुआ गलत। देखते हैं अब आगे एपिसोड में। अब ये घूमने जा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो भाई आप लोगों को भी अगर रिएक्शन पसंद आ रहे हैं, खैर हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है मायरी में, पहले नहीं आ रहा था, ये बात सच है। ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं हम, बिल्कुल। और अब 15 एपिसोड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 60 एपिसोड। अब देखते हैं आगे क्या क्या माल मसाला मिलता है इसमें। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके उसे हिट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर दुनियापुर भी मिल रहा है आपको, उसके रिएक्शन भी ज़रूर देखना आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक भी है, जाके सब्सक्राइब कर लो उनको भी। और जिन लोगों को नहीं पता, दीपांकर भाटे के चैनल पर मेरे पास तुम और ये दिल मेरा चल रहे हैं, दोनों अमेजिंग ड्रामा है, अमेजिंग रिएक्शन से आपको बहुत मज़ा आएगा, जाके ज़रूर देखना और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।